दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है कि हम बारकोड अपनी बुक्स के लगाने के लिए कोहा में किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं बुक्स को हम जब इशू रिटर्न करते हैं तो हम बारकोड उसके अंदर पेस्ट करते हैं। वो कोहा में हम किस तरह से बारकोड निकाल सकते हैं उसी पर आज ये वीडियो है। सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स में। लॉगिन करने के बाद आप टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिडिल में दिखाई देगा कि कैटलॉग कॉलम, उसके अंदर जाएंगे आप, उसमें होगा लेबल क्रिएटर। तो दोस्तों लेबल क्रिएटर पे आपको क्लिक करना है अपना बारकोड बनाने के लिए। जब लेबल क्रिएटर में आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा न्यू एंड द मैनेज। दोस्तों न्यू है जहाँ पर आपको न्यू टेम्पलेट बनाना होता है। तो इसके अंदर एक तो टेम्पलेट होता है और एक अपना लेआउट और टेम्पलेट बनाना होता है हमें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेम्पलेट। मैनेज के अंदर हम जाकर मैनेज करते हैं, जो ऑलरेडी हमने बना दिया उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमने टेम्पलेट पर क्लिक किया, न्यू के बाद आपको ये एडिट लेबल टेम्पलेट्स आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें सारी जो एंट्रीज हैं फीड करनी है अकॉर्डिंग टू अपने जो सेटिंग्स होती है उसके अनुसार। जो मेरी सेटिंग्स है मैं वो यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। जैसे मैंने टेम्पलेट कोड यहाँ पर लिख दिया अपना ICR बारकोड, आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की या जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं। फिर टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देना होता है, कुछ डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो वो देंगे आप। जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ कि पेज 3 कॉलम्स का है मेरा और 8 रोज़ का है, तो मैंने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में अपने आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इसको टेम्पलेट को मैंने ये दे दिया है कि पेज 3 कॉलम्स इंटू 8 रोज़ के लिए। यूनिट्स में आपको ध्यान देना है कि आप कौन सी यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं। आप इंच में भी दे सकते हैं और सेंटीमीटर में भी। तो मैं यहाँ पर इंचज़ का अपना डेटा दूंगा आपको कि इंचज़ में आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पेज हाइट, वहाँ पर आप दे दीजिए 1.1 11.7 इंच। फिर आता है पेज विड्थ, इसमें आप दे दीजिए 8.2 इंच। ये मेरा अपना जो इंचज़ का मेरा हिसाब है, मैं उस हिसाब से आपको दे रहा हूँ। लेबल विड्थ में आप दे दीजिए 2.5 इंच और लेबल हाइट में आप दे दीजिए ये 1.2 इंच। तो इस तरीके से जो लेबल्स का हाइट है, फिर आ जाइए आप टॉप पेज मार्जिन पर, तो इसमें 0.7 इंच। लेफ़्ट पेज मार्जिन आप इसमें एंट्री कर दीजिए। तो ये आपको देखना है कि आप 0.3 इंचज़ और टॉप टेक्स्ट मार्जिन, ये मैंने अपने जो अपना बारकोड मैंने इसमें चेक किया हुआ है वही मैं आपको इसमें दे रहा हूँ 0.4 इंच। और लेफ़्ट टेक्स्ट मार्जिन आपको देना है 0. तो इस तरीके से 0.02 इंचज़ आपको देना है लेफ़्ट टेक्स्ट मार्जिन। नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपका जो बारकोड का जो पेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा जो यह सेटिंग है वो 3 कॉलम्स के लिए और 8 रोज़ के लिए है। वो आप डिपेंड करता है आपका 4 रोज़ हैं या कितनी कॉलम्स हैं, और गैप बिटवीन कॉलम्स में आप कितना देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको वो देना है 2 कॉलम्स के बीच में क्या आपको 1.27 इंच हमें यहाँ पर 0.27 रखना है। और गैप बिटवीन रोज़ में आप दोनों रोज़ के बीच में क्या गैप देना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर देना है, जैसे 0.1 इंच। और इसके बाद आपको सेव करना है इसको। अगर आप सेंटीमीटर में दे रहे हैं तो आपको सेंटीमीटर्स में सब मेज़रमेंट देनी होती है। तो ये मैंने सेव कर लिया इसको। अभी देखिए आप सेव हो चुका है आपका अवेलेबल टेम्पलेट जो दिखा रहा है वो ICR बारकोड नेम से और डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको टेम्पलेट्स हम क्रिएट कर चुके हैं। अब बनाएंगे हम लेआउट। तो पहले टेम्पलेट फिर लेआउट आप बना सकते हैं, बनाएं। अब आ जाइए लेआउट पर। तो लेआउट में आप सबसे पहले अपना नाम दे दीजिए, सेम नाम भी दे सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर लेआउट का नेम सेम दे दिया। तो यहाँ पर आप जैसे ICR बारकोड मैंने जैसे मुझे याद रहे तो मैंने अपना लेआउट नेम दे दिया। चूज़
जो बार कोड है उसमें कोड 39 ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम यहाँ पर, और इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड भी है ये कोड 39 को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और चूज़ लेआउट टाइप में आप बिब्लियो और बार कोड को सिलेक्ट कर लें। बिब्लियो ऑब्लिक बार कोड, इसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। नीचे अब जब आप आएंगे तो आप ये देखिए आपको क्या वहाँ पर शो करना है। जैसे मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे टाइटल, अगर आपको टाइटल शो करना है और 1 पर उसको देना है, सबसे फर्स्ट उसको रखना है, तो आप 1 दे दीजिए, अदरवाइज आप इसको 0 कर सकते हैं। तो हम ये कुछ भी नहीं देंगे, हम देंगे तो जो आपको फर्स्ट देना है, जो आपको सिलेक्ट, जैसे कॉल नंबर आप देना चाहते हैं तो कॉल नंबर को आप, जैसे मैं यहाँ पर कॉल नंबर दूंगा खाली अपने, मैं बारकोड लेबल पे मैं चाहता हूँ कि कॉल नंबर आए, तो मैं इसको 1 दे दूंगा कि मैं यहाँ पर इसको प्रायोरिटी 1 दे रहा हूँ, बाकी को मैं सबको 0 कर दूंगा क्योंकि मैं और कोई भी चीज़ नहीं देना चाहता और तो मैं इस तरीके से इन सबको आइटम टाइप या बारकोड में, इसमें मैंने आइटम कॉल नंबर को मैंने, तो यहाँ पर जैसे आप कोई 2 देना चाहते हैं या 3 देना चाहते हैं वो आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आइटम कॉल नंबर ले रहा हूँ उसको, इसलिए मैंने 1 नंबर दे दिया। फिर आता है आपका कि स्प्लिट कॉल नंबर्स, अगर आप चाहते हैं ड्रॉ चारों तरफ से बॉक्स बन जाए तो उसको सिलेक्ट कर लें। स्प्लिट कॉल नंबर, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। टेक्स्ट जस्टिफिकेशन मैं सेंटर में रखूँगा, फॉन्ट मैं बोल्ड में रखूँगा, टाइम्स बोल्ड, और फॉन्ट साइज़ में यहाँ पर 10 साइज़ दूंगा। तो इस तरह से 10 देने के बाद आप इसको ऑब्लिक टाइटल को मैं हटा दूंगा यहाँ से और फिर इसको सेव कर लेंगे। तो ये दोनों टेम्पलेट और लेआउट हम अब सेव कर चुके हैं। अब हमारे एक लेआउट भी आ गया है और एक टेम्पलेट भी आ चुका है। अब मैनेज में जाकर आप इनको कभी भी एडिट कर सकते हैं, लेआउट को भी और टेम्पलेट्स को भी। ये देखिए टेम्पलेट को अगर आप एडिट करना चाहते हैं मैनेज में जाकर आप इसको एडिट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम ऐसे ही सेव कर लेंगे। लेआउट को भी इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं कभी भी। तो मैनेज में ये है और न्यू में आप अपना न्यू क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लेआउट और टेम्पलेट दोनों हमने क्रिएट कर चुके हैं। अब उसको क्रिएट करने के बाद हमें अब बैच बनाना होता है प्रिंट आउट लेने के लिए। तो उसके लिए हम न्यू में जाएंगे और लेबल बैच पे क्लिक करेंगे। लेबल बैच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एंटर बाय बारकोड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बारकोड एंटर कर दीजिए। जैसे कि मेरे पास 2 बुक्स हैं जिसका बारकोड 1 और 2 है, तो मैं 1 और एंटर मारने के बाद 2, जो भी आपके हैं वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर 8-10 जितने भी आप दे सकते हैं और फिर ऐड आइटम्स में क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए नीचे आप आके आप अलग से दोनों के अलग अलग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आप एक्सपोर्ट एज ए बैच, फुल बैच भी कर सकते हैं। ये देखिए इंडिविजुअल नीचे आपको दिखाई पड़ रहे हैं दोनों, आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो एक्सपोर्ट बैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बैच पे हम क्लिक करेंगे, फुल बैच पे, और इस तरीके से आपको ये शो करेगा। यहाँ देखिए आपको टेम्पलेट भी दिखाई दे रहा है और आपको लेआउट भी दिखाई पड़ रहा है, दोनों के नाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब आता है कि एंटर स्टार्टिंग लेबल, आप कौन से लेबल से स्टार्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट से या थर्ड से या फिफ्थ से, आप वही यहाँ पर आपको यहाँ पर देना है। मैं यहाँ पर फर्स्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने नया पेज डाला है, मैं फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। बट अगर आप 2 यूज़ कर सके तो आपको 3 से स्टार्ट करना और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको 3 फॉर्मेट दिखाई पड़ेंगे, हम एज ए PDF देख लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पर इसको PDF पे क्लिक कर रहा हूँ और सेव कर लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरे पे यहाँ विंडो नहीं है, मैं ये पे लाइनक्स में काम कर रहा हूँ, उबंटू में।
मैंने इसको सेव कर लिया। अगर आप इसको विंडो में खोलेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से दिखाई पड़ेगा ये, उसके फॉन्ट्स वगैरह के आपको, क्योंकि हमने टाइम्स को लिया हुआ है। और फिर यहाँ पर मैं आपको शो करूँगा, तो डाउनलोड्स में जाके आपको ये दिखेगा लेबल बैच। इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखिए ऊपर तो आपको दिखाई पड़ रहा है वो है कॉल नंबर, क्योंकि आइटम कॉल नंबर हमने सेलेक्ट किया था नंबर 1, और नीचे आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं वो है बार कोड। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं कि इसमें 3 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स में, और इसको फिर प्रिंट ले आप ले सकते हैं और अपने बार कोड अपनी बुक्स पे आपके ऊपर चिपका सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने बार कोड को कोहा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इसी बात पर था कि हम किस तरह से कोहा में बार कोड को क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।